सांसद प्रवीण निषाद जी को दोबारा यहाँ टिकट दिया गया है। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल संकटग्रस्त रहा है, वो कभी क्षेत्र में नहीं रहे। पिछली बार वो आए इत्तेफाकिया चुनाव एक्सीडेंटल नेता के तौर पे, 15 दिनों में वो संत कबीर नगर की बनाई जो फील्ड थी वो जीत के लेके चले गए। साल जो उनको जनता के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ करना चाहिए था, वह जो है नहीं किए। इस नाते क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है और जो है भारी विरोध भी है। संगठन हम लोगों की बातों को सुने और हम अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। अगर प्रत्याशी बदलते हैं तो पूर्ण रूप से हम लोग उनके साथ हैं। और सांसद जी के द्वारा ही मुकदमा हुआ है और ये आज तक अगर इनके द्वारा नहीं हुआ है तभी आज तक जनता में हम लोग के बीच में आके कभी हम लोग का हाल चाल नहीं सुने नहीं कि आप लोग मुकदमा क्यों हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया काल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम बा अमित प्रताप मिश्र और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा विधानसभा के लोहरैया में। और लोहरैया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहना है, एक सम्मेलन कैला है और हमन नई रणनीति बनौला है। का पूरा मामला बा खुद इन लोगन से ही जानत। ये नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात को लेकर के आज कार्यकर्ताओं की यहाँ पे बैठक की है? जैसा कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं और अभी तत्काल में सांसद भी हैं, जो है हमारे हिसाब से वो जनता के जायज मान सम्मान में, जनता के जायज काम में, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में जो है मेरे अनुभव से उनका भाव विचार ठीक नहीं था। जनता में इसको लेकर के काफी विरोध है और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी के वह प्रत्याशी हैं, उसके बाद भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी, तो वही तो बता रहे हैं कि 5 साल जो उनको जनता के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ करना चाहिए था, वह जो है नहीं किए। इस नाते क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है और जो है भारी विरोध भी है। उसी के चलते जो है मैं पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा था कि मैं और मेरा परिवार लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेगा। उसको देखते हुए हमारे सैकड़ों समर्थकों ने जो है यह बात सोशल मीडिया पर हमारा लिख करके समर्थन किए थे और समर्थन करने के बाद उन्हीं लोगों का जो है बैठक करके और जो है एक मैसेज देने का काम शीर्ष नेतृत्व को हम लोग कर रहे हैं कि ये सांसद जो है हर अपने भाव विचार, अपने कार्य प्रणाली में हर अपने जो जनता के लिए होना चाहिए वो नहीं कर पाए और जब नहीं कर पाए तो इनको बदल करके किसी दूसरे कार्यकर्ता को जो है यहाँ का प्रत्याशी बनावे और जो है वो प्रत्याशी बनावे और ताकि जनता का जो भारी असंतोष है, क्षेत्र में विरोध है, वो खत्म हो जा और ये भी सेट जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूर्व में थी उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हो जा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम उनके साथ हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी से विरोध इसलिए है कि वह लगातार समाज में और कहीं भी किसी के दुख सुख में शरीक नहीं हुए, जिससे लोगों में नाराजगी है। और बात करते हैं और यहाँ के युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जी नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। किस बात को लेकर के आपके यहाँ देखे हैं कि बैठक चल रही है? ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और वोटरों का जनमानस का है। फिलहाल आपको मतलब आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सारी स्थिति आपको पता ही है, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ तो ऐसे लोग हैं जो साथ हैं, वोट नहीं देंगे उनको, स्वयं जानते हैं। हम तो खुले मन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो उनके साथ चल करके उनको काटने का काम कर रहा है। अच्छा जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि ऊपर संगठन हम लोगों की बातों को सुने और हम अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। अगर प्रत्याशी बदलते हैं तो पूर्ण रूप से हम लोग उनके साथ हैं। जी, क्या कहेंगे, किस तरह का बैठक था? ये बैठक था क्षेत्र की जनता का काफ़ी आक्रोश है। जो सांसद प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी हैं और वो क्षेत्र में कभी ना आए हैं। क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, बहुत जगह रोड खराब है, 2-2 फुट रोड में गड्ढा हो गया है। हम लोग पिछली बार जो 28 तारीख को धरना दिए थे रोड के विषय में, लोहरैया चौराहे पर मुकदमा हो गया है हम लोगों के ऊपर और सांसद जी के द्वारा ही मुकदमा हुआ है और ये आज तक
अगर इनके द्वारा नहीं हुआ है तभी आज तक जनता में हम लोग के बीच में आके कभी हम लोग का हाल चाल नहीं है, सुने नहीं कि आप लोग मुकदमा क्यों हुआ है। और उनको बीच में आना चाहिए था क्योंकि जनता काम था। और हम लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी बदला जाए। अगर यहाँ से प्रत्याशी नहीं बदला गया तो हम लोग कोई अपना नया प्रत्याशी यहाँ से खड़ा करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ अंकुर पांडे जी हैं, इनसे भी कुछ राय लेते हैं। आप नौजवान हैं और नौजवानों की जत्था यहाँ पे किस लिए आई थी? यहाँ पे आए थे हम सभी लोग। भारतीय जनता द्वारा घोषित सांसद प्रवीण निषाद जी को दोबारा यहाँ से टिकट दिया गया है। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल संकटग्रस्त रहा है, वो कभी क्षेत्र में नहीं रहे। पिछली बार वो आए इत्तेफाकिया चुनाव एक्सीडेंटल नेता के तौर पे, 15 दिनों में वो संत कबीर नगर की बनाई जो फील्ड थी वो जीत के लेके चले गए। दिल्ली में जाके रहे, दिल्ली से यहाँ आना कम था। एकमात्र ऐसे सांसद थे जिनके 13 प्रतिनिधि हैं खुद के। नहीं, एक सांसद 13 प्रतिनिधि तो लगातार 5 साल जनता नहीं सुनिए, 13 प्रतिनिधि थे, आज आपको बना दिए। हम आपके पास गए तो पता चला रात में आपका पद बहाल नहीं है, आप प्रतिनिधि नहीं है, फला निषाद जी वो प्रतिनिधि है। अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग प्रतिनिधि बना दिए। और वो प्रतिनिधि क्या किए, कुछ ने सुनवाई किया, कुछ ने नहीं सुनवाई किया। इसलिए सांसद की छवि जो बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई। अब जनता के बीच में जाने पे होता है कि भैया आप वोट तो मांग रहे हैं लेकिन आपका सांसद जो प्रत्याशी है वो अच्छा है नहीं, तो हम वोट कैसे देंगे। अब जिनको इन सब बातों को पी जाना है, कुछ जवाब सवाल नहीं देना है या जनता के बीच में उचित सूचिता नहीं उनकी है, वो लोग क्षेत्र छोड़ दिए हैं, कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। और जिनको यहीं रहना है, दनगटा जाना है, मोहली जाना है, खलीलाबाद जाना है, मेहदावल जाना है, वो लोग क्या जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप युवा कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पे विश्वास जताया, उसके बाद विरोध। पार्टी ने विश्वास जताया, पार्टी किसकी नीतियों रीतियों पे बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हमारा प्रत्याशी अच्छा नहीं है तो वहाँ की जनता की जिम्मेदारी है उसको हरा के भेज दो, तो हमारी आंख का पर्दा खुल जाएगा कि जो है हम देख पाएंगे कि हाँ हमारा निर्णय गलत था। 10 लोगों का निर्णय, 20 लोगों के निर्णय से बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं। हजारों का निर्णय जो है यहाँ पे मान्य होगा। इनकी प्रत्याशिता को बदली जाए, इनको कहीं और भेज दिया जाए। ये तो बहुत लकी आदमी है, गोरखपुर में 10 दिन में चुनाव जीत गए, दूसरे दल से आके गठबंधन में यहाँ हो गए। भाजपा को खत्म करने का काम कर रहे हैं प्रवीण निषाद। प्रवीण निषाद के साथ और एक समस्या है, ये गोलबंदी में चल रहे हैं। परिवार पूरा विस्तृत परिवार है, भाजपा उसकी इकाई है, उसके तमाम अनुषंगिक संगठन है जो एकीकृत होकर चुनाव लड़ते हैं। आईटी सेल है, तमाम मोर्चे हैं, हर मोर्चा अपने अपने स्तर पे काम करता है। किसी मोर्चा के सम्मेलन में कभी प्रवीण निषाद नहीं दिखाई दिए। आप पिछड़े मोर्चे का हो, अनुसूचित मोर्चे का हो, कहीं नहीं। इनका जो भी तस्वीर है, जो भी छवि है, आप देखेंगे निषाद पार्टी के बैनर तले ये अपना काम करते हैं। निषाद पार्टी के लोग नहीं संतुष्ट हैं। विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी इतनी लोकप्रियता नहीं रह गई थी कि दनगटा विधानसभा में आके प्रचार करें। क्यों? क्योंकि इनकी निषाद कम्युनिटी खुद विरोध कर रही थी कि प्रवीण निषाद आएंगे तो हम भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। वो डर तब था, आज अपना वोट है तो वे मांगने चले आए। किसी चुनाव में कभी भी इनकी सहभागिता नहीं रही है। 2024 में खेला तो हो, किसी खेला नहीं, खेला का विषय नहीं है, वो बड़े स्तर का विषय है। निचले स्तर पे अभी खेला क्या, 25 मई को वोट पड़ेगा अपने यहाँ, काफी समय है। हम लोग समय से विरोध कर रहे हैं, नहीं है 10 दिन पहले विरोध कर दिए, 10 दिन हो गया, चुनाव में 5 दिन बचा, हमने विरोध कर दिया। हमारे विरोध में एक लंबा गैप है। उस गैप को अगर आप देख के कुछ तय कर पाएंगे, सोचने का आपको मौका मिलेगा। आप अभी सोच सकते हैं, हम तो तत्काल विरोध कर नहीं रहे हैं कि 2 दिन में विरोध कर दिए और हम विरोधी भी हो गए, आपका कुछ हो भी नहीं पाया। पार्टी जान ले कि इनकी क्रेडिबिलिटी संत कबीर नगर में शून्य है। केवल थोप देने से और कमल का फूल ले देने से ये जीत नहीं पाएंगे। अगर पार्टी को अपना नुकसान करना है तो इनको बना के रखी रहे।